हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज पाटिल, यू IFBB प्रो एंड ओलंपियन। मिस्टर ओलंपिया एक ऐसी चैंपियनशिप है जो बॉडी बिल्डिंग का एंड है, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब वो लास्ट चैंपियनशिप होती है। अभी का रूटीन ऐसा है कि आई एम ऑन सफरिंग पीरियड राइट नाउ। सफरिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि आप बहुत कम कैलोरीज लेते हो और बहुत ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करते हो। सो बेसिकली क्या होता है, डिप्रेशन पीरियड होता है ये बॉडी बिल्डिंग का। जितने बॉडी बिल्डिंग के जितने लोग होंगे जो फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को कट कर देते हैं और कैलोरीज को कम कर देते हैं, प्रोटीन को हाई कर देते हैं। तो जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और शुगर नहीं जाता है ना, तो बॉडी वैसे रिएक्ट नहीं करती जैसे नॉर्मल बंदे की रिएक्ट करती है। सो आई एम ऑन सफरिंग पीरियड राइट नाउ, बट सफरिंग नहीं बोल सकते इसको। आई कैन से कि ये एक ऐसा पीरियड है बॉडी बिल्डिंग का जिसके बाद जो ये पीरियड खत्म होगा उसके बाद तो आप जब देखोगे अपने आप को स्टेज पर ना, तो एक अलग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग आपको देखने मिलती है। सो अभी फ़िलहाल मैं उस पीरियड पे हूँ और आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस। सुबह मॉर्निंग में कार्डियो, फिर उसके बाद मील, फिर उसके बाद फिर से एक बार मील, फिर क्लाइंट्स की ट्रेनिंग, फिर मेरा वर्कआउट, फिर मील, फिर उसके बाद क्लाइंट्स की ट्रेनिंग, फिर घर पे आके मील्स खा के सो जाओ। दिस इज़ माई रूटीन राइट नाउ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ। मुझे अपनी लाइफ का बेस्ट देना है और दिस इज़ अ टाइम कि मेरे को भगवान ने मौका दिया है कि मैं इंडिया से जाऊँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ ओलंपिक के स्टेज पे। तो मुझे चाहिए कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे डेफिनेटली मेरे साथ साथ मेरी फैमिली और मेरे देश के सारे लोग जितने बॉडी बिल्डिंग से प्यार करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग को जानते हैं, वो मेरे प्राउड फील कर रहे हैं। Any one unique thing or a method or a secret trick जो यूएस के बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं या इंडिया के बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं या आप पर्सनली यूज करते हैं, ऐसी कुछ चीज जो हमें बताना चाहिए? कंसिस्टेंसी इन एवरीथिंग, ईटिंग, ट्रेनिंग, स्लीपिंग, एवरीथिंग। बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट। बॉडी बिल्डिंग में ऐसा नहीं होता कि यार चलो आज का गेम खत्म हो गया तो कल आराम करो, या फिर आज मैंने अच्छे डाइट फॉलो कर लिया, 7 दिन कर लिया तो चलो 8वें दिन पे आराम करो। नहीं, यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग एवरी डे। हाँ, वर्कआउट आपका स्किप हो जाता है क्योंकि आपको रेस्ट चाहिए होता है, बट वर्कआउट आप एक घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ही करते हो जिम में। उसके बाद तो जो आपके बचे हुए जो हार्स रहते हैं वहाँ पे आपकी ग्रोथ होती है, वहाँ पे आपकी मसल ग्रोथ करती है, आपके मसल फाइबर्स वहाँ पे इम्प्रूव मतलब गेन होते हैं। सो मतलब 22 घंटे 21 घंटे जो होते हैं ना, आपको डिसिप्लिन में रहना है। एवरीडे आपको सेम चीज़ खानी है। मैं एवरी सिंगल मॉर्निंग में 10 अंडे का एक बर्ड खाता हूँ एवरी डे। तो एक बंदे को, आप नॉर्मल बंदे को बोल दो आपके भाई 1 साल पूरा प्रॉपर 1 साल, मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ। एक बंदे को आप बोल दो 10 अंडे डेली खाने हैं, ऑमलेट खाना है, खा पाएगा वो? नहीं खा पाएगा। बोलेगा नहीं यार मुझे कुछ अलग चाहिए, नहीं यार मुझे कुछ। बॉडी बिल्डिंग का यही है, बॉडी बिल्डिंग में कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग। अगर आप एक चीज़ को कंसिस्टेंसी कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। अगर आपको वैरायटीज़ चाहिए होगी, आपको चाहिए कि नहीं यार मैंने आज अंडे खाए तो कल मेरे को ये खाना है, कल मुझे पोहा खाना है, उपमा खाना है, या मुझे भुर्जी खानी, नहीं चलेगा। यू हैव टू बी ए क्लीन। और जब कंपटीशन के क्लोज हो जाते हैं ना, तो और ज़्यादा हम स्ट्रिक हो जाते हैं, फिर तो एकदम मतलब सब कुछ बंद हो जाता है। सो बॉडी बिल्डिंग का गेम ही ऐसा है कि उसमें आपको एक चीज़ को एवरीडे करना है। लोग ग्लैमरस समझते हैं इस इंडस्ट्री को, पर डार्क रियलिटी क्या है इस इंडस्ट्री की, या फिर एक इंसान की? डार्क रियलिटी ये है कि मैं गए 5 दिन मतलब मैंने मंडे को मैंने ब्रेक किया था, उसके मैं 4-5 दिन ट्रेन कर रहा हूँ। आज संडे, आज मेरा ब्रेक है। और मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा फिलहाल टायर्ड फील कर रही है और मेरी बैक में भी पेन है क्योंकि मैं कार्डियो कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरे सामने बैठा हूँ इधर और इंटरव्यू दे रहा हूँ। सो ये है लोगों को नहीं पता है कि हम लोग जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो कितना ज़्यादा सफरिंग में, पेन से जाते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, रील में ऐसा दिख रहा है, ये तो खा तो रहा है, कितनी अच्छी लाइफ है, मेरे को ऐसा मिल जाएगा तो मैं ऐसा कर लूँगा, मेरे को ऐसे मिल जाएगा तो ऐसे कर लूँगा। जिसको मिलता है वो नहीं कर पाता, जिसको नहीं मिलता है ना वो डेफिनेटली करता है, क्योंकि वो खुद उस चीज़ को अर्न करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कुछ है नहीं ना, तो अगर आपको उस चीज़ की चाह है ना, तो आप कहीं से भी पैसे कमा लोगे और वो चीज़ कर लोगे। आपके पैसे होने के बाद भी आप बोलोगे ना यार ये तो मैं कर लूँगा, बस वहाँ पे गड़बड़ है। कोई भी चीज़ को आपको इतना इजीली नहीं लेना है कि यार ये तो यार मेरे बाएं हाथ का खेल है। नथिंग इज बाएं हाथ का खेल, एवरीथिंग इज राइट हैंड्स गेम। इट्स ऑल अबाउट कि
कि मैं आपको बताया ना कि 2 घंटा हम वर्कआउट करते हैं, उसके बाद हम 22 आवर्स डिसिप्लिन में रहते हैं। सो दैट्स अ डिसिप्लिन। सबकी बस की बात नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि लोग बोलते कि मुझे मिल जाता तो मैं करता, पर ये लोग भूल जाते कि किसी को कुछ मिलता नहीं है किसी यहाँ को पे। कुछ नहीं मिलता और ना ही मेरे को मिला है, तभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर मिल जाता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं अय्याशी करता हूँ। इसीलिए कहते हैं, मुझे लगता है कि सबसे कातिल मनोज पाटिल, 100%। द वन एंड ओनली, द इंस्पिरेशन, द यूथ आइकन। मनोज सर, हम जानना चाहेंगे कि जल्द ही एमेच्योर ओलंपिया इंडिया प्रो क्वालिफायर्स आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपके लिए पर्सनली व्हाट डज एमेच्योर ओलंपिया इंडिया मीन टू यू? एमेच्योर ओलंपिया इंडिया 2017 में फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे। ये पूरा स्टोरी बताता हूँ उसकी। डेफिनेटली। उसके पहले इंडिया के अंदर प्रो क्वालिफायर नाम की चीज़ नहीं थी। हमें प्रो कार्ड जीतने का कोई रास्ता नहीं था। मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, 2016 तक हम मिस्टर इंडिया, मिस्टर महाराष्ट्र, मिस्टर मुंबई ही खेल रहे थे। बट हमारी बॉडी डेफिनेटली, हम ओलंपिया की बॉडी कैरी करके घूमते थे, बट प्लेटफॉर्म नहीं था। डेफिनेटली प्लेटफॉर्म नहीं था। 2017 में फर्स्ट टाइम एमेच्योर ओलंपिया इंडिया में आया, वहाँ पे कम्पीट किया और मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और लोगों ने उस चीज़ की तारीफ भी करी। तो एमेच्योर ओलंपिया आने के बाद मुझे लगता है कि जितने आज IFBB प्रोज घूम रहे हैं इंडिया में, जितने आज लोगों को मौके मिल रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, वुमेंस हो गया, मेंस हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गई, फिजिक हो गया, सबको प्लेटफॉर्म देने के पीछे ही एमेच्योर ओलंपिया का हाथ है। अगर एमेच्योर ओलंपिया इंडिया में नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रो कार्ड बाहर से जाके जीत के आता, क्योंकि मैंने 2017 में भी बाहर कम्पीट किया हुआ है, 2018 में भी बाहर कम्पीट किया हुआ है, मैंने चाइना में भी कम्पीट किया हुआ है, मैंने इटली में भी कम्पीट किया हुआ है। दोनों जगह मेरे मेडल है, एक जगह ब्रॉन्ज है, एक जगह सिल्वर है, बट गोल्ड मेरा कभी लगा नहीं। गोल्ड मेरा इंडिया के शो में लगा। तो क्या होता है ना, जब हम इंडिया के बाहर जाके ट्रैवल करते हैं, हमारा पैसा, हमारी मेहनत, हमारी थकान सब डबल हो जाती है। और जैसे इंडिया में शो है, जैसे मुंबई में शो होता है, ठीक है, अभी मुंबई में शो होने वाला है 21, 22, 23 नवंबर को शो होने वाला है एमेच्योर ओलंपिया, जिसमें 28 प्रो कार्ड दे रहे हैं लोग, राइट। तो 28 न्यू प्रो कार्ड्स होल्डर अपने इंडिया में होंगे नए, या इंडिया के बाहर जाएंगे, जो भी है और सो एवर, क्योंकि ये जो शो होता है वो वर्ल्ड वाइड होता है, ओपन फॉर एवरीवन होता है। तो यही शो से मैंने प्रो कार्ड जीता। यही शो में 21, 22, 23 को नवंबर को प्रो शो भी होता है। वही शो लास्ट ईयर जीत के मैंने क्वालिफाई किया ओलंपिया के लिए। तो अगर ये शो नहीं होता इंडिया में तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर कुछ नहीं होता। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास इतना प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम बाहर यूरोप में जाए या US में जाके कम्पीट करें। अब मैं US में जा रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं ओलंपिया खेलने जा रहा हूँ, मेरी हालत टाइट है। मैंने प्रेप में एवरी मंथ में 1.5 लाख रुपये महीने पे लगा रहा हूँ बॉडी पे, ठीक है। अब मैं 6-8 महीने से प्रेप कर रहा हूँ ओलंपिया का, एकदम प्रॉपर प्रेप। कितना रुपये हो गया देखो, एवरी मंथ 1.5 से 2 लाख एवरी मंथ, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, उसके बाद क्या होता है, बॉडी तो रेडी है, आपको वीज़ा चाहिए, आपको टिकट निकालनी है, आपको वहाँ पे रहना है। अब 20-25 दिन वहाँ पे रहने का कम से कम 10 लाख रुपए का बजट है मेरा। 10 लाख रुपए मैं लेके जाऊँगा, 10 लाख रुपए खर्चा करूँगा 21 दिन में, 21-22 दिन वहाँ पे रहूँगा मैं। तो ये ईजी गेम नहीं है, बट हाँ, आई एम हैप्पी कि आई गॉट द प्लेटफॉर्म, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज आई एमेच्योर ओलंपिया, और उनके वजह से मैं वहाँ पे कम्पीट करने जा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जितने लड़के हैं जो एथलीट्स हैं, जो यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं या ओलंपिया जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कि भाई मनोज पाटिल अगर ओलंपिया जाके कुछ बढ़िया कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। लोगों ने ऑलवेज यही देखा है कि बाहर के एथलीट बाहर की कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे कम्पीट करते हैं, वहाँ पे खेलते हैं और ओलंपिया पहुँच जाते हैं, बट एक इंडियन लड़का जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, पूरे इंडियन बॉडी बिल्डिंग की हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन सॉइल में कोई लड़का अपना प्रेप करके, अपनी चीज़ों को मैनेज करके, अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करके ओलंपिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अप्रिशिएट करने वाली बात है और सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। जितने पुराने लोग जो भी कम्पीट करके आए हैं उनको अप्रिशिएट तो डेफिनेटली है, मैं तो उनकी ऑलवेज रिस्पेक्ट करता हूँ। बट यहाँ पे रह के एक डिफ़िकल्ट, मैं आपको बताया ना कि कैसे मैनेज करनी पड़ती है चीज़ें। तो डेफिनेटली ये चीज़ है कि मैं सबको यही बोलूँगा कि जैसे आप फॉरेन के बॉडी बिल्डर से सपोर्ट करते हो, उनको बोलते हो वाह वाह क्या बॉडी है, वैसे इंडियन बॉडी बिल्डर को सपोर्ट करो, इंडियंस को भी सपोर्ट करो। भले वो इंडियन सॉइल पे प्रेप कर रहा हो या इंडिया के बाहर प्रेप कर रहा हो, डजंट मैटर टू अस। इंडियंस को सपोर्ट मिलना चाहिए, इंडियंस ऊपर जानी चाहिए। जब इंडियन ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली इंडिया की ग्रोथ होगी। So as you told us all about your journey, your expenditure, both blood and sweat,
I would like to ask you, upcoming event Amateur Olympia India Pro Qualifiers. अगर कोई पहली बार इसमें compete कर रहा है और जो पहली बार देखने भी जाने वाले शो, उनको इस शो से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? What can they expect from this show? जो देखने आएंगे उनके लिए तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने मिलेंगी, बहुत सारे एथलीट्स देखने मिलेंगे, बहुत सारे बाहर के फॉरेन बॉडी बिल्डर देखने मिलते हैं। तो इट्स फील लाइक ये फिटनेस का एक फेस्टिवल है और वहाँ पे सारे लोग गैदर करते हैं। तो जितने एथलीट कम्पीट कर रहे हैं ना, उनके लिए यही मैसेज है कि आप जाओ, इंजॉय करो स्टेज को। देखो, जीतना हारना ये भगवान के हाथ में डेफिनेटली, आपको सिर्फ जाके वहाँ पे मेहनत करनी है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप सभी को मिला है तो उस चीज़ का रिस्पेक्ट करो, उस चीज़ पे प्यार करो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अगर इंडिया से चला गया ना तो डेफिनेटली इंडिया के सारे एथलीट्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बाहर जाके कम्पीट करना इट्स नॉट ईजी टास्क, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर ये प्लेटफॉर्म चला गया ना तो लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब मैं 17 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, 17 साल से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, 15 साल से मैं स्टेज पे कम्पीट कर रहा हूँ। माई फर्स्ट शो वॉज इन 2010, आज 2025 चल रहा, 15 साल हो गए मेरे को। 15 साल से मैं कम्पीट कर रहा हूँ स्टेज पे और नॉन स्टॉप, इसमें एक साल का भी गैप नहीं है, कभी एक साल मैंने गैप किया हो नहीं। तो बस उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो और आगे बढ़ो लाइफ में। सो अभी एक क्विक रैपिड फायर, few questions. Manoj Patil, the Cartel style. One word to describe Amateur Olympia India Pro Qualifiers 2025. I think lifesaver of athletes. For the competitors, in your style, one thing they must do and one thing they must avoid if they're competing. Compete करने के लिए सबको यही है कि भाई हार्ड वर्क करके आओ, बॉडी को ऐसा रेडी करके आओ। आपका टारगेट यही नहीं होना चाहिए कि मुझे प्रो कार्ड जीतना है, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे प्रो फिजिक लेके जानी है। जब आप प्रो फिजिक लेके जाओगे डेफिनेटली आप प्रो कार्ड भी जीत जाओगे और प्रो शो भी जीत जाओगे। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए। और चीज़ नहीं करनी है ये है कि बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, बीइंग अ एथलीट, जो भी डिसीजन वहाँ पे होता है, जैसे भी होता है, देखो हर किसी को लगता है कि मैं विनर था, बट जजेस हमें बहुत अच्छे देख पाते हैं कि क्या चल रहा है, कौन कैसा है, वो बहुत डिटेल में देखते हैं क्योंकि वो नीचे बैठे हुए, हम ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है हर टाइम पे कि हम अपने आप में विनर है, लेकिन ऐसे नहीं होता। तो जजेस का डिसीजन जो होता है वो एक्सेप्ट करो, उसकी रिस्पेक्ट करो और जजेस से फीडबैक लो, ना कि सोशल मीडिया जाके रोना चालू करो। जब आप ये चीज़ करोगे डेफिनेटली आपकी ग्रोथ कम होगी, आपको लोग हेट करना चालू करेंगे और आपको एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलने वाला, आपका करियर बर्बाद है। To the audience, why should they attend this event this year? उनको अटेंड करना चाहिए इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि एमेच्योर ओलंपिया एक बॉडी बिल्डिंग का ऐसा शो है पूरे इंडिया में, इंडिया का नहीं एशिया का शो मैं बोल रहा हूँ, कि ऐसा शो कोई एशिया में भी नहीं होता। इतना बड़ा एक्सपो होता है, इतने सारे एग्जिबिटर होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, सप्लीमेंट ब्रांड, इक्विपमेंट ब्रांड, आपको क्वालिटी देखने मिलती है, लोग देखने मिलते हैं, बड़े बड़े एथलीट देखने मिलते हैं, गुड क्वालिटी एथलीट्स जो कम्पीट करते हैं वो देखने मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक, मैंने आपको पहले ही बोला कि इट्स फील लाइक फिटनेस का कोई फेस्टिवल है, एक जैसे हम जतरा होती है, जतरा वैसे एक जतरा है ये। और 3 दिन के लिए हम इतने एक्साइटेड रहते हैं कि हमको बहुत मज़ा आता है। तो हम जितना एक्साइटेड रहते हैं उतना एक्साइटेड मुझे लगता है कि हमारे लोग भी रहते हैं जो हमको मिलने आते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं। तो ये यही है कि ये, इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब ये ऐसा कर सकता हूँ कि ये फिटनेस फेस्टिवल है। मैं आज भी जब देखता हूँ आपके कुछ इंटरव्यूज, आपकी स्टोरी, अ बॉय जो कुछ सालों पहले 18 ईयर्स बैक का न्यूज़पेपर बेच रहे थे, गाड़ी धो रहे थे, सिंपल बॉय, मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास, लोग मिडिल से भी नीचे। जब वो मनोज पाटिल आज के मनोज पाटिल को देखता है, उसे कैसे महसूस होता है? और आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले आज मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे, हाउ डू यू लुक एट दिस द होल थिंग? आई वांट टू नो अ रॉ आंसर। मेरा आंसर सबसे सिंपल है। जो मनोज पाटिल 20 साल पहले था ना, जो 13, 14 साल, 15 साल का था, जो पेपर लैंड डालता था, जो न्यूज़पेपर सेल करता था, जो मिल्क सेल करता था और जो ऑफिस बॉय का काम करता था, जो भी काम उसको मिलता था वो करता था, बिकॉज उसमें एक भूख थी कि लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करके दिखाना है और लाइफ में एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहिए। मुझे पता है, आई नो कि मैं एक ऐसी फैमिली में जन्मा हूँ जहाँ पे मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली। देखो एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें फाइनेंशियली पे ही हो जाती है कि आपको कहाँ पे, अगर आप फाइनेंशियल, अगर आपके मॉम डैड अच्छे हैं तो आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कराएंगे, आपको अच्छी चीज़ें देंगे
और आपको गाड़ी देंगे, आपको बाइक देंगे कि भाई मेरा लड़का कॉलेज जाएगा, ऐसे जाएगा, वैसे जाएगा। तो ये चीज़ मेरे पास नहीं हुई। ये चीज़ मुझे 13 ईयर्स में ही पता चल गई थी कि आई हैव टू अर्न एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ। मुझे खुद को करना पड़ेगा सब कुछ। जब ये चीज़ मुझे पता चली तो आई हैव स्टार्टेड एवरीथिंग। मतलब स्कूल भी कंप्लीट किया मैंने 10th तक। उसके बाद स्कूल करते करते पेपर लाइन डालना, कार वॉश करना, मिल्क सेल करना, जो भी कर सकता हूँ, आई डिड एवरीथिंग। बस मुझे भूख थी कि मुझे पैसे कमाने। मुझे भूख ये नहीं थी कि मुझे इस पैसे से बॉडी बिल्डिंग करनी। बॉडी बिल्डिंग तो मुझे पता भी नहीं थी कि बॉडी बिल्डिंग क्या है। मेरी भूख ये थी कि मैं अपने फैमिली को सर्वाइव कर पाऊँ, क्योंकि मैं एक रुपया कमा रहा हूँ ना, मैं फैमिली का कमा रहा हूँ एंड ऑफ द डे, यू नो। तो जब मैं 16 साल का हुआ ना, तब मुझे पता चला कि यार मैं दिन में सिर्फ 2 बार खाता था, सुबह और शाम, क्योंकि घर वाले उतने अफोर्ड कर सकते थे तो उतने ही देते थे। लेकिन कैलोरीज को मैं इतना बर्न करता था कि सुबह मॉर्निंग में 14 माले के 7 माले के टावर्स में रोज चढ़ता था, उतरता था। तो कितना गाड़ियाँ मैंने किया होगा। तो मैं इतना पतला था कि यार मैं बोला यार ये क्या चल रहा है। तब जाके मैंने फिर जिम स्टार्ट किया, और जिम स्टार्ट करने के बाद टच वुड मैंने जेनेटिक्स मेरे इतने ब्लेस्ड थे बिकॉज ऑफ माई मॉम एंड डैड। विदिन 3 months I gained good muscle mass. Not only, I'm not talking about the gains, I'm talking about the good muscle mass. देखना आप उसमें कि मेरे 3-4 महीने में कैसी बॉडी हो गई। फिर भी उस टाइम पे भी मैं पेपर लाइन डालता था। आई यूज्ड टू वर्क एज अ ऑफिस बॉय। मॉर्निंग 10 से लेके शाम को 8 बजे तक मैं ऑफिस में काम करता था। वहाँ से मैं 8 बजे घर आता था, फिर 8 बजे वर्कआउट जाता था, 10 बजे वर्कआउट करके अपना चुपचाप खा के सो जाता था। सो माई लाइफ वॉज ऑल अबाउट दिस कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे अपनी फिटनेस रखनी है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैं 18 साल का हुआ ना, तब मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी बॉडी अभी अच्छी ग्रो हो रही है, अब क्यों ना कम्पीट किया जाए। तब जाके 18 साल में मैंने फर्स्ट कॉम्पिटिशन खेला था, जिसमें मैं लास्ट आया था फर्स्ट कॉम्पिटिशन में। और 18 साल का बच्चा, आज 33 ईयर्स का लड़का हूँ, मैं ओलंपिया जा रहा हूँ। तो जर्नी छोटी नहीं है, ये जर्नी 16 साल की 15 साल की जर्नी है। लोगों को लगता है ये बहुत इजी है, सब कुछ इजी है। बस हाँ, लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत आए, लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत आई। भगवान ने अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी क्रिएट करी। भगवान ने मतलब लिटरली मेरे पीछे, ऐसा लगता है मुझे कि जब मैं चलता था या मैं जब भी कुछ भी हार्डवर्क करता था, मुझे लगता था कि मुझे पीछे अगर कोई पुश कर रहा है ना, तो मेरे भगवान है। लिटरली मैंने वो फील किया हुआ है, आज भी मैं फील करता हूँ। सो जब आप अपने आप में रियल होते हो, आप लोगों से जब आप लोगों को अच्छा फील कराते हो, लोगों के लिए आपके दिल में गलत कुछ नहीं होता है, और आप लोगों के बारे में सोचते हो, लोगों के ग्रोथ के बारे में सोचते हो, किसी जलते नहीं हो, तो भगवान आपके पीछे होते हैं। जब आप अपने आप को कोसोगे, आप अपने आप को गलत बोलोगे, मेरी लाइफ क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद आप लोगों की गलत बोलोगे कि यार इससे बेटर मैं हूँ, या फिर इसका कुछ नहीं है, तो भगवान आपके पीछे होते हैं। भगवान हर किसी के पीछे, वो भगवान पीछे से हट जाते हैं, बोलते हैं यार इसको तो ये कुछ काम का ही नहीं है, इसकी सोच ही ऐसी है, तो मैं इसके पीछे क्यों रहूँ। तो आई फील 33 ईयर्स से मेरे पीछे भगवान है। मैं 33 ईयर्स का हुआ आज, और मैं ओलंपिया जा रहा हूँ। मेरा कहीं पे भी कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे मिस्टर ओलंपिया करना है, जब मैं 12 साल का 13 साल का था। हाँ, बट उस टाइम पे मेरी एक ड्रीम था कि मुझे क्रिकेटर बनना है। बट क्रिकेटर बनने के लिए आपको पता था उस टाइम पे क्या लगता था, तो एक बॉल और पैड खरीदने के पैसे नहीं है, तो क्या ही क्रिकेटर बनेंगे। बट भगवान ने इतना काबिल बनाया कि भगवान ने आज सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव गेम में डाला है मुझे। मोस्ट एक्सपेंसिव गेम कर रहा हूँ मैं, क्रिकेट से भी कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्रिकेटर लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, उनका टैलेंट होता है, ठीक है, उनको क्रिकेट खेलना है, उनको दिखाना है, उनका डाइट होता है, क्या ही होता है उनका। बट आई एम डूइंग मोस्ट एक्सपेंसिव गेम, क्यों? भगवान ने काबिल बनाया। तो यही एक चीज़ है यार कि आप ये मत सोचो कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, आप ये सोचो कि मुझे आप कहाँ जाना है। जब आप ये सोचोगे ना कि मुझे कहाँ जाना है, आपको जब मैं 17 साल का 18 साल का था ना, तब मेरे को पता चल गया था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे बड़ा होना है। कौन से चीज़ में बड़ा होना है, कौन सी फील्ड में बड़ा होना है, कौन सी इंडस्ट्री में बड़ा होना है, मुझे नहीं पता। वो तो मुझे पता है, ही विल गाइड मी, बस मुझे रुकना नहीं है। और वही चीज़ करके मैं आज यहाँ पे आया हुआ। आई एम वेरी हैप्पी वॉट एवर आई हैव गुड फैमिली, आई हैव गुड हेल्दी पेरेंट्स, आई हैव गुड क्या कहते हैं, खुद का घर है यहाँ पे मुंबई में,
और आई एम हेल्दी, माई इंटरनल बॉडी इज़ हेल्दी। उसके बाद खाने के लिए है सब कुछ भी खा सकता हूँ मैं। पहले ऐसा था कि भाई मतलब पहले ऐसा था, मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको कि 2002 की बात है, 2002-2003 की बात है। एक चोकोबार आता था, चोकोबार याद है आपको, 5 रुपये का आता था। वो 5 रुपये का चोकोबार खाने के लिए मैं तरस जाता था। मॉम डैड के मांगता था पैसे तो वो लोग मारते थे, बोलो क्या 5 रुपये खाएगा तू, पागल है क्या, मार देते थे। तो मैं जहाँ पे चोकोबार मिलता था ना डेयरी के बाहर, वहाँ पे खड़ा हो जाता था। तो जो बॉक्स होता था ना, बॉक्स होता था ना, बॉक्स पे ना वो चिपक जाता था चॉकलेट उसका। तो जो बंदा कोई निकाल के खाता है वो बॉक्स उधर फेंकता था ना, वो बॉक्स उठाता था मैं और वहाँ का हाथ से निकाल के चॉकलेट खाता था। तो ये दिन देखे हमने। यस, तो कि आपको लाइफ में क्या करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Very. Truly it is. You inspire us all, Manoj ji. You inspire us all. दैट्स द रीजन आई एम हियर टू इंस्पायर एवरीबॉडी ना, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया इज द कंट्री जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत कम है हमारे लिए। इसीलिए मैं IHFF और एमेच्योर ओलंपिया की बहुत तारीफ इसीलिए बार बार करता रहता हूँ ना, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते ना और ये शो अगर इंडिया में नहीं होता ना तो शायद हम ओलंपिया पे नहीं पहुँच पाते। क्योंकि प्रेमचंद डेगरा सर भी है, सुभाष खामकर दादा भी है, बहुत सारे बॉडी बिल्डर, उन्होंने बहुत ट्राई किया ओलंपिया जाने का, लेकिन कभी नहीं हो पाया। क्यों? प्लेटफॉर्म ही नहीं था। स्पोर्ट्स कोटा जो स्पोर्ट्स थिंग है, इसीलिए देख रहे हो आप बहुत सारे लोग एथलीट्स ग्रो भी हो रहे हैं। बट वैसे अपॉर्चुनिटी पहले नहीं थी, बट आज है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर ये प्लेटफॉर्म चला गया ना यहाँ से, इंडिया से, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत प्रॉब्लम होगी एथलीट्स के लिए। जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो इसमें बढ़िया करियर बनाना चाहते हैं, जो सही में 100% देना चाहते हैं, जो सही में बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 साल में 2 साल में सब कुछ जीतना चाहते हैं। नहीं, जो 1 साल में 2 साल में जीतना चाहता है सब कुछ ना, उसको कभी कुछ नहीं मिलेगा। जो बंदा 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल से जो मेहनत कर रहा है ना, वही जीतेगा और वो लंबा खींचेगा। बॉडी बिल्डिंग का गेम ही ऐसा है ना कि लोगों ने, ये बंदे ने ये बोल दिया, ये बंदे ने ये बोल दिया, ये बंदे ने ये बोल दिया, ये बंदे ने बोल दिया। इतना ज़्यादा वाइड है, यूट्यूब पे इतना नॉलेज है कि लोग कुछ भी ले लेते हैं, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। फिर इतनी दिक्कत हो जाती है कि उससे निकलने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। फिर निकलने के बाद समझ नहीं आता कि क्या करें। तो ऐसी चीज़ें मत करो। जितने यंगस्टर्स हैं उनको यही बोलता हूँ कि अच्छे कोच के अंडर करो। अगर आपको कुछ इन्हांस भी करना है आपकी बॉडी को, तो आप अपने बॉडी का पोटेंशियल को उतना हिट करो कि भाई तुम नेचुरली उतना हिट कर चुके हो, अभी मेरी बॉडी नेचुरल से आगे जा रही, तो फिर इन्हांस करो। मेरी नेचुरल बॉडी मेरी बहुत तगड़ी थी, मतलब नेचुरल, अगर मेरे उस टाइम पे अगर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज होते थे ना, हुआ अगर होते, तो मैं शायद आज इंडिया का सबसे बेस्ट एथलीट होता नेचुरल में। इतनी तगड़ी बॉडी थी मेरी। मैं दिखाता हूँ एक फोटो आपको। तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि यंगस्टर्स को यही बोलना है मुझे कि आप लोग क्या, मतलब इतना ज़्यादा उसके पीछे भागो मत कि भाई मुझे पागलबंदी के पीछे भाग गया है और बस भाई अभी कुछ भी हो जाए, ये मनोज पाटिल को देख लिया उसने, मनोज पाटिल को बीट करना है, बस फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाती है बातें। डेफिनेटली। ये फोटो देखो। यस। 17 साल का हूँ मैं। 17 साल का? यस, ये 19 साल का हूँ मैं। वो यस, looking exactly like Arnold. Yes. In this 19-year-old photo. देखो ये बच्चा 19 साल का। This is more Bollywood style American body. Exactly. Sexy तो body. ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको यही जानना है कि भाई आपकी बॉडी बनेगी क्यों नहीं बनेगी। ये देखो, look at this, 17 साल का लड़का। And 17 साल का आप ये जो फोटो दिखा रहे हो, इसमें नो सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंट क्या होता है? नो, फूड भी ठीक ठाक, 2 अंडे सुबह 2 अंडे शाम। अरे वाह, बेस्ट। अरे माँ के हाथ का दाल चावल, उसकी बिना वो वही होता है, जो खाना है तो खा, तो चले जा। अब तो नाम बन गया तो मम्मी डाइट बना के देती है। 100%। मैं नहीं था ऐसे, मेरे पास नहीं थे पैसे, तो मैंने नहीं किया उस टाइम पे। दाल चावल खाया मैंने, हार्ड वर्क किया मैंने। आज है, भगवान ने दिया है तो यूज़ कर रहा हूँ उसको, उस पोटेंशियल को यूज़ करके तो ओलंपिया जा रहा हूँ। एज सिंपल एज दैट। बराबर है। जिंदगी ने, किस्मत ने जो नहीं दिया, उसी के बदौलत आज आप बने हो। एंड दिस इज मनोज पाटिल फॉर यू। थैंक यू मनोज दादा, आपका टाइम के लिए, आपके वक्त के लिए। आई एम रियली इंस्पायर्ड एंड आई वुड जस्ट लाइक टू क्लैप फॉर यू इन द एंड। लवली। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। 21, 22, 23 of November 2025 in Goregaon Exhibition Center, Bombay Exhibition Center. Signing off. See you in the Olympus stage.